हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लास्ट टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 7 का इंडियन इकोनॉमी का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिया एज ए डेवलपिंग इकोनॉमी वो देख लेते हैं। हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स हैं वो मेजरली 5 है, उसमें सब पॉइंट्स है वो भी देखते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ग्रोथ रेट। कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। और डेवलपिंग इकोनॉमी, क्यों डेवलपिंग इकोनॉमी लिखा है? बिकॉज इंडिया स्टिल इज इन अ डेवलपिंग स्टेज। तो ग्रोथ रेट देखते हैं। द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ in national output year by year has increased for the Indian economy, especially after the LPG and liberalization, privatization and globalization. During the period between 1950 to 51 and 1990 to 91, average annual growth rate was announced or around 3.5%. However, after the period of economic reforms in 1991, कौन सी ईयर में हमारी कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं? रिफॉर्म्स का मतलब होता है चेंजेस, इकोनॉमिक चेंजेस हुए हैं कुछ पॉलिसीज में, बिजनेस में, इंडस्ट्रीज में। कौन से ईयर में? 1991। वो चेंजेस मतलब एलपीजी ही कहेंगे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो आपको नेक्स्ट सारे चैप्टर्स में डिटेल में आएगा। तो the annual average growth has remained above 6.8, which is an important achievement. After the year 2012 and 13, growth rate has slowed down, and in 14 and 15, it has less than 5%. ग्रोथ रेट का मतलब हम समझते हैं स्टूडेंट हमारी कंट्री की नेशनल इनकम, जो सेक्टर्स से हमें आना चाहिए। कौन से सेक्टर्स हैं? हमारे पास 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर। ये तीनों सेक्टर से हमें कुछ परसेंटेज ऑफ अमाउंट जो इनकम आती है उन टोटल समेशन को हम कहेंगे नेशनल इनकम, राइट। और वो नेशनल इनकम जो है वो रेट, ग्रोथ रेट हमारा कंट्री का क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। अगर बढ़ेगा तो हम कहेंगे कि वो कंट्री डेवलप्ड हो रही है या डेवलपिंग स्टेज में है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया? डेटा के हिसाब से वो रेट धीरे धीरे कम होता जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, द नेट नेशनल इनकम at factor cost at constant price level in the year 1950 to 51 was 2,69,724 crores, which increased to the 87,51,834 crores in the year of 2013 and 14. Thus, in a period of 63 years, NNB, that is net national income, has grown by 18 times. यानी नेशनल इनकम जो टोटल नेट यानी टोटल नेशनल इनकम कंट्रीज की इंडिपेंडेंस के बाद, जो हमारा नेशन इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद के 63 इयर्स के बाद 18 टाइम्स बढ़ गई है। जब पहले थी वो 1950s में, 51 में, उतनी अभी नहीं है। नेशनल इनकम धीरे धीरे क्या होती जा रही है? बढ़ रही है। तो ऐसा कह सकते हैं कि कंट्री डेवलपिंग कर रही है। आगे जो हमने देखा था वो डेटा हमारा क्या था? जो ग्रोथ रेट बता हुआ है एवरेज, लेकिन टोटल अगर गिनते हैं तो हमारे पास क्या है कि नेशनल इनकम कंट्री की बढ़ रही है। ये सबसे पहला पॉइंट है जिससे पता चल सकता है कि कंट्री क्या कर रहा है? डेवलप कर रहा है। सेकेंड पॉइंट है जिससे पता कर सकते हैं कंट्री डेवलपिंग स्टेज में है, डेवलप करेगा, चेंजिंग शेयर ऑफ वेरियस सेक्टर इन नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड पॉइंट है चेंजिंग शेयर ऑफ वेरियस सेक्टर्स in national income and employment। उसमें आपको डेटा दिया हुआ है, पर उससे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग। एज ए नेशन स्टार्ट डेवलपिंग, कंट्रीब्यूशन ऑफ इट्स इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर इन नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। हमने अभी भी देखा कि 3 सेक्टर है हमारे पास, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर।
ये तीनों सेक्टर है। तो पहले जब नेशन इंडिपेंडेंट हुआ है, इंडिपेंडेंस से पहले मेजरली लोग किसमें, कौन से सेक्टर में एम्प्लॉयड होते थे, काम करते थे, तो प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर सेक्टर। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ, देख सकते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्री या फैक्ट्रीज या कंपनी में काम करना, और सर्विस सेक्टर का मतलब होता है सारी सर्विसेज जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, हेल्थ, वेयर हाउसिंग हो सकता है, कम्युनिकेशन हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, ये सारे सर्विसेज। यानी ये तो सर्विस सेक्टर जो सेकेंडरी इन सर्विस सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट दिखेगा। सो इट मीन्स दैट नाउ पीपल हैव टू डिपेंड लेस ऑन देयर ट्रेडिशनल सेक्टर, यानी पीपल कौन से सेक्टर पे कम डिपेंड करने लगे अभी, प्राइमरी सेक्टर यानी एग्रीकल्चर। And with improvement in technology and capital formation, they get employment in the relatively more productive sectors, which are industrial and service sector. India's service sector has started growing significantly after the reforms of 1991, and the following table shows the increase in share of industrial and service sector in the national income and employment. जब ये रिफॉर्म्स हुआ, रिफॉर्म्स कौन से साल में हुआ है नेशन में, 1991, जिसको कहते हैं 1991 रिवॉल्यूशन ईयर, क्योंकि इससे क्या हुआ, कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीली हम ट्रेडिंग कर सके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री स्टार्ट हुई। इंडस्ट्री स्टार्ट होगी तो उसके लिए क्या चाहिए, सर्विसेज चाहिए, इसलिए दो ये सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगे और लोग एग्रीकल्चर में से निकल के सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड होने लगे। जो टेबल आपको डेटा दिया है 1951 से प्रेजेंट 2014 एंड 15 का, राइट। तो एग्रीकल्चर में पहले कितने लोग एम्प्लॉयड थे, 53.1%, 53.1% थे, और अभी 2014 एंड 15 में कितने हैं, ये लेटेस्ट डेटा 2014 एंड 15 का है 17.6%। आप देख सकते हैं कि पहले एग्रीकल्चर सेक्टर में कितने थे, इतने, उससे कितने हो गए, कम हो गए। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का एम्प्लॉयमेंट कम होता गया। सेकेंड सेक्टर जो हमारे पास है वो है इंडस्ट्री सेक्टर, राइट। उसमें जो डेटा है 16.6% लोग सिर्फ इंडस्ट्रीज या कंपनी में काम करते थे 1950-51 में। तब अभी 2014 एंड 15 में कितने हो गए, 29.6%। तो ये रेशियो कैसा हो गया, बढ़ गया, राइट। उसके बाद है सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर में लोग कितने थे पहले, 30%, और वो कितने हो गए 52.7%। मेजर हाईएस्ट पॉपुलेशन कौन सा सेक्टर में अभी काम करती है, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में है बैंकिंग आ सकता है, इंश्योरेंस आएगा, वेयर हाउसिंग आएगा, कम्युनिकेशन आएगा, इंटरनेट आ सकता है, हेल्थ आ सकता है, एजुकेशन आ सकता है। ये सारी सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन क्या कर रही है, एम्प्लॉयमेंट या अर्निंग या काम कर रही है। तो वी ऑब्जर्व दैट द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम हैज डिक्लाइन यानी कम होना। अभी धीरे धीरे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में से इनकम आना कैसे हो गई, कम हो गई, और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हमें आने लगी सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर में से। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम हमने देखा था वो वीडियो में, यानी पर पर्सन पर हेड इनकम, उसको हम कहेंगे पर कैपिटा इनकम, राइट। उसमें है द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया एट कांस्टेंट प्राइस इन 1950 to 51 was 7,114, which increased to 39,904 in 2013 and 14. Thus, in a period of 63 years, per capita income increased by approximately 5.6 times. पहले जब 1950 to 51 होता था तब ईयरली जो इनकम होती थी इंसान की, एक इंसान की, वो होती थी 7,114। लेकिन जब ये डेटा टेक्स्ट बुक आपका पब्लिश हुआ है उसका डेटा है 2014 एंड 14 में कितनी हो गई पर पर्सन इनकम, 39,000, अप्रोक्सीमेटली गिनते हैं 904 समथिंग, राइट। तो ये क्या हुआ, लोगों की इनकम धीरे धीरे क्या होती दिख रही है, बढ़ती दिख रही है। यानी 63 इयर्स हुए, ये टाइम पीरियड कौन 63, ये 50 का डेटा है, अभी 13 का है। तो 63 इयर्स में कितना इनकम, कितना टाइम बढ़ गया, 5.6 टाइम्स इनकम सबकी बढ़ गई है। तो ये अच्छी साइन है कि कंट्री क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है। Between the period from 1950 to 51 and 1992 increased by 1.6%
Why in 91 it increased by 5.5%? डेटा आपको दिया है, आप देख सकते हैं क्या हुआ है. So we observe that the share of agriculture in the employment has declined and that of industrial and service sector has increased. सबसे ज़्यादा जो employment देख रहे हैं, industry sector and service sector is having more employment, and income also we are getting from the secondary and tertiary sectors more. Let us see the fourth characteristic, level of employment. लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसमें 3 सेक्टर्स दिए हैं, प्राइमरी, इंडस्ट्रियल, सर्विस सेक्टर. दिस सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल में मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, एंड सेकंड सर्विस सेक्टर में आपको पता है बैंकिंग एंड एवरीथिंग. उसमें आपको टेबल दिया हुआ है डेटा वाइज, जिसमें बताया गया है कि 1951 में कितने परसेंट थे और 2011 एंड 12 में क्या है. हम देख लेते हैं वो डेटा. प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सर्विस सेक्टर, राइट. ये 3 डेटाज आपको दिए हुए हैं, ईयर वाइज दिया हुआ है. हम सिर्फ जो पास्ट का सबसे पहला दिया वो एंड प्रेजेंट वाला हम कंपेयर करते हैं. 1951 एंड 2011 एंड 12, राइट. उसमें प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा जो है एम्प्लॉयमेंट था, पहले 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में थी, लेकिन 11 एंड 12 में कितने परसेंट हो गए लोग? 48%. यानी ये क्या हुआ, एग्रीकल्चर में से लोग धीरे धीरे कम होते हैं. सेकेंडरी सेक्टर में कितना है, सेकेंडरी सेक्टर में कितना बताया हमें? 10.6%. 10.6% पॉपुलेशन है वो इतनी एम्प्लॉयड थी प्राइमरी सेक्टर में. 2011 एंड 12 में कितनी हो गई बढ़ के? 24.2%. और टर्शियरी एंड सर्विस सेक्टर जो है उसमें कितने पॉपुलेशन एम्प्लॉयड थी? 17.3 को बढ़ के कितनी हो गई? 26.9. तो हम देख सकते हैं कि लोग सबसे ज़्यादा पहले एग्रीकल्चर में काम करते थे, प्राइमरी सेक्टर, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होता है, सेकेंडरी में बढ़ते गए और सर्विस सेक्टर में बढ़ते गए. उसके बाद है लास्ट फीचर जो है कैरेक्टरिस्टिक है, इम्प्रूवमेंट इन बेसिक यूटिलिटीज. लास्ट फीचर बेसिक यूटिलिटीज और प्राइमरी यूटिलिटीज. यूटिलिटीज यानी फैसिलिटीज कहेंगे हम. उसमें सबसे पहला है इरिगेशन. इरिगेशन यानी पता है वाटर फैसिलिटी. सारे लिख देते हैं यहाँ पे. फर्स्ट इज इरिगेशन, राइट. उसमें है 1950 to 51 only 22.6 meter hectare of the land across the country was irrigated. पूरे कंट्री की, इंडिया कंट्री की जो लैंड है उसमें से 22.6 मीटर हेक्टर ही लैंड इरिगेटेड या अच्छी थी या जिसके ऊपर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो सके. बट इट हैज इंक्रीज टू 63 मीटर हेक्टर इन 2012 and 13, and that about 45% of total agricultural land has irrigation facility in present time. and total अभी हमारे पास कितने परसेंट की लैंड है जो इरिगेशन फैसिलिटी के लिए है या एग्रीकल्चर जिस पे हो सकता है? तो 45% ऑफ टोटल लैंड. सेकेंड इज लिटरेसी. लिटरेसी का मतलब हमें पता ही है, एजुकेशन, राइट. Literacy rate, which was 18.33% in 2011, rose यानी increased to 73% in 2011. कहाँ से ये सर्वे हमने सोर्स लिया? तो इकोनॉमिक सर्वे से लिया है ये डेटा. In 1950s, there were 20 universities and 500 colleges, which increased to 719 यूनिवर्सिटी इन 35,000 कॉलेजेस रिस्पेक्टिवली. यानी जितनी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस पहले थे 1950s में, 2013 एंड 14 में तो सबसे ज़्यादा बढ़ गए हैं. यानी ये बताता है कि कंट्री में हायर एजुकेशन अभी अवेलेबल है और लोग लिटरेट होते जा रहे हैं, पढ़े लिखे बनते जा रहे हैं. थर्ड है इलेक्ट्रिसिटी.
इलेक्ट्रिसिटी में है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन विच वॉज अराउंड 2300 megawatt in 1950 to 51 increased to 2,43,000 megawatt in year of 2011 and 12. जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ी तो लोगों की डिमांड बढ़ेगी, तो पहले जो कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती थी वो सिर्फ 2300 मेगावाट थी, वो बढ़ के 2,43,000 मेगावाट बढ़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बढ़ गया। देन रोड नेटवर्क्स, रोड नेटवर्क में देखते हैं, इन प्रेजेंट टाइम इंडिया बिलोंग्स टू द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क। इट हैज अप्रॉक्सिमेटली 48.6 लाख किलोमीटर ऑफ कंक्रीट रोड्स ओनली। हमारे कंट्री में सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट रोड नेटवर्क्स है, यानी इतना लंबा कि 48.6 लाख किलोमीटर तक के हमारे रोड्स पक्के बने हुए हैं, कंक्रीट यानी पक्के अच्छे रोड्स बने हुए हैं। फिर है रेलवेज, रेलवे में है, इंडियन रेलवे नेटवर्क इज द फोर्थ लार्जेस्ट टुडे इन द लेंथ ऑफ 65,000 किलोमीटर। पूरे वर्ल्ड में सबसे फोर्थ नंबर पे हमारे इंडियन रेलवेज के ट्रैक आते हैं, सबसे लंबे हैं 65,000 किलोमीटर। इंडिया इज प्रोग्रेसिंग फास्ट एंड नाउ इन इंडियाज प्रेस्टीज इमर्जिंग economy, the per capita consumption of essential commodities have increased. Progress is made in areas of science, research, technology, development. Average life expectancy has increased and so on. अब बता सकते हैं कि हमारी कंट्री धीरे धीरे प्रोग्रेसिव बढ़ रही है, डेवलप कर रही है, डेवलपिंग स्टेज में है, और लोगों के एवरेज कमोडिटी के यूटिलाइजेशन भी बढ़ गए हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च में भी कंट्री काम कर रही है। International Comparison Program initiated by World Bank in 2011, India was identified as the third largest country after the US and China, while in 2005 India was at the 10th position. जो एक वर्ल्ड बैंक ने प्रोग्राम इनिशिएट किया था, स्टार्टअप किया था, उसमें इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है। किसके बाद? तो पहले चाइना, यूएसए के बाद थर्ड लार्जेस्ट है, एंड 2005 में उसका नाम, उस पर पोजीशन था 10th पोजीशन पे वो कंट्री बिलोंग करती है, राइट। यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी, उसके बाद हम नया चैप्टर लिखेंगे, 8th चैप्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ओके।